आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारा, जिला संत कबीरनगर से आज आप लोगों के बीच में कहना चाहती हूँ। मैं आ रही थी मित्रों, तो एक भीख मांगने वाला भीख मांग रहा था। और जब भीख मांग रहा था तो हमने कहा, भैया भीख मांग रहे हो, इतने हट्ठे कट्ठे शरीर लेकर के भीख क्यों मांगते हो? मेहनत कर लेते, मजदूरी कर लेते, कुछ कमा लेते। इसको करके क्या करोगे? शराब पियोगे। बिना मेहनत से मांगोगे भीख तो शराब पियोगे। बिना मेहनत से कमा रहे हो तो जुआ खेल जाओगे। मेहनत से कमाओगे, 1 रुपया ही कमाओगे तो कम से कम उस रुपया का कीमत जानोगे। और जब उसका कीमत जानोगे तो तुम कोई गलत काम नहीं करोगे। इसलिए भीख मांगना छोड़ करके हट्ठे कट्ठे तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, भीख मत मांगो, मेहनत से कमाओ। उसने हमसे कहा, ठीक है आप आगे बढ़ो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं आगे बढ़ी तो एक बहुत ही तेज रफ्तार से बाइक लेकर जा रहा था। और जहां लेकर बाइक पहुंचा, मैं वहां गई और बैठी तो हमने देखा वहां पर शादी का सीजन चल रहा था। और वो बाइक 10 दिन के पहले जो शादी देखने आए थे वो लोग उसको पहुंचाए थे। वहां पर बात चल रहा था कि फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, पंखा चाहिए, गोदरेज चाहिए, प्लस तिलक कितना चाहिए। तो सब चीज की मांग चल रही थी। फिर वो लड़का उस गाड़ी पे बैठा, बहुत रफ्तार से भागा। और आगे जाकर के मैं उस लड़के से मिली। हमने कहा, भैया तुम इस गाड़ी को इतना रफ्तार क्यों लेकर चल रहे हो? अगर इतना रफ्तार इस गाड़ी को लेकर चलोगे तो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई दब के मर जाएगा। अगर मान लो तुम्हारी एक्सीडेंट नहीं होगा तो याद रखो किसी दूसरे का हो जाएगा तो क्या होगा? तो उस लड़के ने कहा, ये गाड़ी हमारी मेहनत का नहीं है और मैं दहेज में पाया हूं। जो मेरी शादी देखने लोग आए थे 10-15 दिन के पहले वो गाड़ी मुझे पहुंचा दिए हैं। तो मैंने कहा, तो कहा बिना मेहनत की कमाई। हमने कहा, सही कहा तुमने। अगर मेहनत से तुम गाड़ी खरीदे होते तो तुम्हें उस गाड़ी की कीमत, अपनी जिंदगी की कीमत सब पता रहता। क्योंकि फ्री में गाड़ी पा गए, रफ्तार से गियर ऐठ रहे हो और चल रहे हो। क्योंकि कम मेहनत से कमाए होते तो कम से कम अपनी जिंदगी की नहीं तो उस गाड़ी की हिफाजत करने के लिए तुम्हारे पास एक अंतरात्मा जगती कि मैं गाड़ी 1 लाख 1.5 लाख में खरीदा हूं और अगर टूट जाएगी, गिर जाएगी, खरोंच लग जाएगी तो बहुत राइल से चलाते। सही कहा है आपने। आगे चल करके वही भिखारी फिर मुझसे मिला और मैंने उस भिखारी से कहा, मित्र तू फिर भीख मांगने का काम कर रहे हो। इस भीख को मांग कर को शराब पियोगे, इस भीख से जुआ खेलने का काम करो। क्योंकि बिना मेहनत से कर रहे हो। अगर मेहनत करते, ये चैत का महीना चल रहा, अप्रैल का महीना चल रहा, तुम गेहूं काट लेते, तुम्हें मजदूरी करते, मेहनत करते और जब धूप में तप करके तुम गेहूं काटते तो तुझे इस पैसे की कीमत पता चलती। और जब तुम्हें इस कीमत पता चलती तो तुम उस पैसे से शराब नहीं पीते, उस पैसे से तुम जुआ नहीं खेलते, उस पैसे से कोई गलत काम नहीं करते। इसलिए मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं, तुम मेहनत से कमाओ। इस भीख से मांग करके अगर कमाओगे तो उससे शराब पियोगे, ज्यादा पैसा पा जाओगे, अयासी करोगे, उस पैसे का कोई महत्व नहीं जानोगे। और वही खड़ा हुआ सामने वो गाड़ी वाला भी खड़ा होकर के मेरी बात सुन रहा था। मैंने उससे प्लस कहा कि तुम अगर मेहनत से कमा करके बाइक लाए होते तो तुम इस तरह गाड़ी नहीं चलाने का काम करते। तो दोनों लोग मुस्कुराए और मुस्कुरा करके हमारे पास एक न्यूज़पेपर फेंके और फेंक करके चले गए। हमने उस न्यूज़पेपर में देखा कि हमारे देश की जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को इतना ज्यादा चंदा चुनाव के समय मिलता है, इतना ज्यादा चंदा मिलता है कि उस पैसे से चाहें तो हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को खरीद सकते हैं। तो हमने, और जब मैंने उस पेपर को पढ़ा तो उसमें लिखा गया था कि इतना फला फैक्ट्री, मैं बाद में उस सब को ओपन करूंगी, उसमें लिखा गया था इतना बीप कंपनी, इतना रिलायंस कंपनी, इतनी एयरटेल कंपनी, इतना महिंद्रा कंपनी, इतना फला ग्रुप, मतलब इस तरह से देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतने जियो कंपनी, बीएसएनएल कंपनी, इतनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी,
इतनी हथियार बनाने वाली कंपनी, सब लोग कंपनियों ने इतना इतना रुपया चंदा किया है। और किसको चंदा किया है? हमारे देश की पार्टियों को। हमने उस पेपर में देखा कि इतना ज्यादा चंदा, और जिस चंदे से ये पैसे से चुनाव लड़ेंगे, और उतना पैसा वो है, उस पैसे से उनका विज्ञापन, उनका हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ियां की काफिला, और उनका सोना, उनको ऐश की जिंदगी सब मिलेगी। और आराम से 1 रुपया अपना नहीं, और 1 भी रुपया अपना पैसा विज्ञापन में नहीं लगाना होगा। 1 रुपया भी अपने घर से अपनी मेहनत का नहीं लगाना होगा। सारा पैसा कंपनी के लोगों ने चंदा के रूप में दे दिया है। शराब की फैक्ट्री तमाम हमने देखा, और देख करके मैं विचार करने लगी कि जब भीख मांगने वाला 1 रुपया का पा करके 300 रुपया 400 रुपया शाम को पा जाता है, तो वो उस मेहनत को समझता नहीं है, और शराब के ठेके पर सीधे भागने का काम करता है और शराब पी लेता है। ये दहेज में पाने वाला बाइक, ये सीधे क्या करता है, बड़ी रफ्तार से चलता है, चाहे गाड़ी टूट जाए, चाहे फूट जाए, चाहे कोई मर जाए, क्योंकि बिना मेहनत से पाया है। और उसी तरह से जब हमारे देश के ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने धंधा को चलाने के लिए, ये सारी राजनीतिक पार्टियां, खास करके सत्ता पार्टी जो होती है, इतना जब चंदा पा गई है, इतना रुपया पा गया है कि इस रुपये से इस चुनाव में उनके जितने भी समर्थक होंगे, सब लोग एसी में बैठे रहेंगे, 5 स्टार में भोजन करेंगे। उनके समर्थक लोग गोदी मीडिया से लेकर के विज्ञापन तक सब चुटकी में खरीदने का काम करेंगे। शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का शराब खरीद करके नौजवानों में फ्री में पिलाने का काम करेंगे। फैक्ट्रियों से साड़ी ट्रक का ट्रक खरीद करके बेचने का काम बांटने का काम करेंगे, क्योंकि ये सब पैसा अपने मेहनत से नहीं लगाना है। सबका सब पैसा चंदा से मिला। चंदा मतलब जिसको बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से चंदा लेते हैं, जिससे गरीब आदमी, एक भिखारी भीख मांगता है और एक दहेज पाता है, उसी को शुद्ध शब्दों में ये बड़े बड़े पूंजीपति जब देते हैं तो उसको चंदा कहा जाता है, और जब बड़े बड़े संत पाते हैं तो उसको दान कहते हैं। भीख मांगने के इसी तरीकों को कई रूप में कहा जाता है, कोई दान के रूप में, कोई चंदा के रूप में, कोई भीख के रूप में, और कोई दहेज के रूप में। तो विचार करो, जब ये चंदा के रूप में इतना ज्यादा रुपया पा गए, जिसका कोई मेहनत नहीं करना है, अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा, अपने पतोहू के लिए, अपने सबको बनाना चाह रहा उसी चंदे के पैसे से, एक मेहनत नहीं करना है, तो फिर जब ये चुनाव जीत जाएंगे, जिस तरह भिखारी जब 300 रुपया पा जाता है, शराब के ठेके पर जाता है क्योंकि मेहनत से रुपया नहीं कमाया है, ये दहेज लेने वाला जब पैसा पा जाता है, गाड़ी पा जाता है, तो रफ्तार चलता है, चाहे गाड़ी टूटे, क्योंकि उसने पैसा नहीं लगाया है। और एक संत जब दान से पैसा पाता है, ज्यादा सारा पेटी भर जाती है, तो रुपया का कीमत नहीं जानता है, और कुछ भी अनाप शनाप अपने मंचों से बकने का काम करता, चमत्कारिक बातें दिखाने का काम करता। अगर मेहनत से 1 रुपया मिलता तो सही सही बोलने का काम। उसी तरह से चंदा से वही भी के चंदा है, और जब इतना सारा रुपया, इतना टरक रुपया इनको चंदा मिल गया, तो जब ये चुनाव जीत भी, आज भी इनको कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि आज उसी पैसे से मीडिया खरीदा, उसी पैसे से ये विज्ञापन छपवाए, उसी पैसे से शराब खरीद के नौजवानों को पिलाने का काम किया, उसी पैसे से ईवीएम खरीद लिया, उसी पैसे से इस देश के विधायक और सांसद को खरीद लिया। कहाँ मेहनत लगा, एकदम फ्री सब काम हो गया। उसी पैसे से हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, गन 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 गन, दिन भर हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। कौन से पैसे से? चंदे के पैसे से। अपने पैसा कुछ लगा, अपना मेहनत कुछ लगा, और खूब अच्छा रबड़ी मेवा बैठ करके खा रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। तो जब चुनाव में जीत जाएंगे तो विचार करो, आपके लिए, हमारे लिए क्या करेंगे, इस देश के लिए क्या करेंगे। भीख के पैसे पाए हुए से कोई मेहनत नहीं रहता है। आप विचार करो क्या करेंगे ये लोग इस देश की सौदाबाजी करेंगे, इस देश को बेचने का काम करेंगे, और ये चंदा चोर, ये भिखारी लोग इस देश को भी भिखारी भिखमंगा बनाने का काम करेंगे।
और इस देश को उसी पूंजीपतियों को दे देंगे जिसने इनको चंदा में के रूप में इनको भीख देने का काम किया था। इस देश को उसी चंदा उसी भीख में जो आज इनको भीख दिया है, कल उसी को ये हाथ में सौंप देने का काम करेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोगों से। तो इस देश की दशा और दिशा दुर्दशा क्या होने वाले है आप लोग समझो। देखो ये चंदा चोर सत्ता के लोग जब सत्ता में आ जाएंगे तो इस देश को बेचने का काम करेंगे। कभी रेल बेचेंगे, कभी सेल बेचेंगे, कभी बेल बेचेंगे और कभी अपने इन चंदा चोरों को इतना रुपया देकर के विदेश में सेल करने का काम करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विदेश में गए थे। वहां के एक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुना करते हैं आप चाय बेचा करते थे बचपन में, आप चाय बेचते थे बचपन में। प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर बेचता था। तो उन्होंने कहा कि चाय में पड़ता क्या क्या है, हमारे देश के लोग भी जाने कि भारत का प्रधानमंत्री बचपन में चाय बेचने का काम करता था, तो चाय में डाला क्या जाता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण चालू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा उसमें पहले तेज पत्ता डालो, जीरा डालो, लवंग डालो, लहसुन डालो, प्याज डालो, गर्म पानी करो, दूध डालो, शक्कर डालो, उसमें रबड़ी डालो, चाय बन गया। तो उसने कहा, उस देश का प्रधानमंत्री कहा, अरे आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप भाषण में कहते हो मैं चाय बेचता था, मैं चाय बेचता था। अगर आप चाय बेचते तो आपको पता रहता चाय कैसे बनता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर कहा, अरे मैं चाय बेचता हूं, मैं बनाता नहीं हूं। मैंने तो सब मंचों पर कहा मैं चाय बेचता हूं, मैं चाय बनाता नहीं हूं। अर्थात मैं इस देश मैं बेचने का आदी हूं, मैं बेचना जानता हूं, मैं बनाना नहीं जानता हूं और मैं बेचना सीखा हूं। मैं सत्य बोलता हूं, तुम लोग सुनते नहीं हो। पूरे देश के लोग कानों में पट्टी बांधे हो। प्रधानमंत्री जी ने कभी झूठ नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी हमेशा सत्य बोलते हैं कि मैं चाय बेचता हूं और जो बचपन में बेचता हो, बेचने का आदी होता, मैं बनाना नहीं जानता हूं, मैं इस देश को बनाना नहीं। इसी तरह प्रधानमंत्री जी इस देश की रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, मेट्रो बेच दिया, लाल किला को सौदा कर दिया, हमारी असमियत को बेच दिया, भारतीय परंपरा को बेच दिया, भारतीय संस्कृति को बेच दिया, भारतीय कल्चर को बेच दिया। पूछो कैसे, जब अयोध्या में प्रतिष्ठा करवाने आए थे, अगर भारतीय संस्कृति कल्चर सभ्यता को ना बेचा होता, सनातन का ना बेचा होता तो अपनी पत्नी के साथ आए होते। लेकिन हमारी सभ्यता को बेचते हुए अनदेखा कर दिया। और आप लोग कहते हो प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं, प्रधानमंत्री जी सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं चाय बनाता नहीं हूं, मैं बेचता हूं और मैं बेचने का आदी हूं। चाहे मैं संस्कृत बेचूं, चाहे कल्चर बेचूं, चाहे सभ्यता बेचूं, चाहे भारत की सनातन को परंपरा को बेचूं, चाहे देश को बेचूं, क्योंकि मैं बेचने का आदी हूं, मैं बनाने का आदी नहीं हूं। और मेरे देश के लोगों में ये कहना चाहती हूं, ये सभी लोग बेच ही ने का काम करेंगे, क्योंकि जब भिखारी भीख पाता है तो शराब की ठेवी पर जाता है। जब दहेज पाने वाला मोटरसाइकिल पाता है तो रफ्तार से चलाता है, उसको उस गाड़ी से कोई प्यार नहीं रहता। और जब संत दान पाता है, दान की पेटियां भर जाती है, तो तमाम वहां उटांग पटांग करने का काम करता है। और उसी तरह से जब हमारे प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा पैसा चंदा के रूप में, भीख के रूप में चुनाव में पा जाते हैं, तो फिर देश की गरिमा, इस देश की महत्व और इस देश की सभ्यता संस्कृति और इस देश को बनाने की कोई तरकीब उनको नहीं मालूम है। केवल भीख पाने वाला हमेशा इस देश को बेचने और बर्बाद करने का काम करता है। भिखारी कभी धन की महत्व नहीं समझता है। उसी तरह प्रधानमंत्री जब चंदा पाए हैं, इस देश को लोग चंदा पा करके इस पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, तो इस देश की गरिमा क्या जाने। जब चुनाव खत्म होता है तो महंगाई, भ्रष्टाचार और यश से घूमने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग भिखारी बन चुके हैं। और इन भिखारियों को आप लोग अगर सत्ता में बैठाने का काम करोगे तो घबराना मत, आने वाले टाइम में आपको जवाब देना होना, आने वाली पीढ़ियों को आपको बताना होगा। ये चंदा चोर, ये चंदा के दलाल, ये पूंजीपतियों के दलाल इस देश को बेचने का काम करेंगे, इस देश को बेचने का काम करेंगे। और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, आप लोग सुनिएगा और शेयर सब्सक्राइब करके कहिएगा कि जया भारत तुमने सही कहा कि गलत कहा। क्योंकि मैंने पहले बताया
कि जब 1-1 रुपया पा करके 300 रुपया 400 पा जाता है तो शराब की ठेकी पर जाता है। जब वो बाइक पा जाता है दहेज में तो उसको लड़ा देता है, भिड़ा देता है और रफ्तार चलाने का काम कर, क्योंकि बिना में उसी तरह बिना मेहनत से लोग चंदा इतना पूंजीपतियों को पा जाते हैं, क्योंकि जब चंदा पाते और जब चंदा पा करके जब ये सरकार बनाएंगे तो उनकी धंधा चलाने का काम करेंगे, क्योंकि अगले चुनाव में फिर इनको चंदा लेना है। बाकी आपसे हमसे कोई मतलब नहीं, देश से कोई मतलब नहीं, देश की सभ्यता से कोई मतलब नहीं, इस देश की गरिमा से कोई मतलब नहीं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। तो सोच समझ करके आने वाले समय में आप लोग बटन दबाने का काम करिएगा। मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूं, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। तो सच्चाई को दबाना नहीं चाहती हूं। बाकी आप लोग समझे, जो आपकी हित की बात करे, संविधान के बचाने की काम बात करे, चाहे वो कितना भी गरीब प्रत्याशी हो, एक गाड़ी से भी आपके बीच में पैदल भी आए, उसका समर्थन कर देना। मैं यही आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूं। बाकी आप लोग को जो निर्णय करना हो आप करिए। मैंने सच्चाई बताया है। ये चंदा चोरों से, ये चंदा के दलालों से, ये पूंजीपतियों के दलालों से बच के रहिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा। अगर गलत कहा तो भी मुझे बता देना, और कहीं मीडिया से बुला करके मुझे बहस करवा लेना, डिबेट करवा लेना। अगर सही कहा है तो भी मुझे बता देना, तो भी मैं आपके स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और गलत कही हूँ वो भी बताना, तभी मैं स्वागत करती हूँ। तब तक के लिए मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करती हूँ और चाहती हूँ आप लोग मेरे कमेंट पर जरूर आए और जरूर लेकर के बताएं। मुझे शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे हौसला को बढ़ाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई आने वाले चुनाव और लोकतंत्र के लिए।